हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। टीआरई 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं इन सब के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सबका ये बार बार कमेंट आ रहा था कि क्या बिहार में डोमिसाइल लागू होगा या प्राइमरी की जो छात्र शिक्षक अनुपात की बात की जा रही है बिहार में भी, इसकी सच्चाई क्या है। क्या टीआरई 4 में प्राइमरी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। अगर भर्ती आएगी या नहीं भी आएगी, लेकिन बीटेट का जो बात है, क्या सीटेट के अलावा बीटेट भी यानी बिहार टेट इस बार होगा कि नहीं होगा, या टीआरई 4 का जो फॉर्म है ये कब से भरे जाएंगे, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर अवश्य करिएगा। सबसे पहले ये बात सुन लीजिए कि टीआरई 4 में किसी भी प्रकार का डोमिसाइल लागू नहीं होगा। इसका वजह यह है कि जब दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी, उसमें ये कहा गया कि दूसरे राज्य की महिला को सीटेट में 90+ नंबर ही चाहिए, लेकिन 90 नंबर से नीचे तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन दूसरे राज्य के महिलाओं को बिहार में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इस पर यह कहा गया कि जो टीआरई का नियमावली बन चुका है इसमें किसी प्रकार का हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये बीपीएससी ने और बिहार शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है। जब ये आरक्षण नहीं बंद कर सकते तो डोमिसाइल कहाँ से लगाएंगे, ये कभी बिहार सरकार इस वक्त नहीं सोच सकती है और ना ही ऐसा होने वाला है। इसलिए पहला भ्रम आप निकाल दीजिए कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा। किसी भी प्रकार की डोमिसाइल की बात नहीं चल रही है। इस अगर बिहार के अभ्यर्थी, जैसे पुलिस में एनसीएल ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की बात चल रही थी, जैसे अभ्यर्थी रोड पर आए, शिक्षक साथ दिए, तो बिहार पुलिस बोर्ड ने एक नोटिस जारी करके ये बताया कि नहीं, हम इस पर विचार करेंगे, किसी भी प्रकार का किसी को कोई समस्या नहीं होगा। ऐसे ही अगर कोई व्यापक आंदोलन होता है तो बात की बात होगी, लेकिन फिलहाल डोमिसाइल लागू नहीं हो रहा है बिहार में। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे टीआरई 4 में। अब बात सत्य की होगी, प्राइमरी की जो वैकेंसी की बात चल रही है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये आप आंकड़ा देखिए कि जो प्राइमरी की वैकेंसी है ये सबसे ज़्यादा टीआरई 4 में होने वाली है। यानी कि जो 9, 10th और 11, 12th और जूनियर की वैकेंसी है, इसके सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो टीआरई 4 में प्राइमरी की वैकेंसी इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी जूनियर में सेलेक्ट हो रहे हैं बीटीसी के, वो सब प्राइमरी को छोड़ रहे हैं। दूसरी बात, जितनी भी सीटेट में महिलाएं छठी हैं सब प्राइमरी लेवल पर ही अधिकतर छठी हैं। इस परिस्थिति में अगर आप देखेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चल रही थी, इसमें 11,000 वैकेंसी सिर्फ प्राइमरी लेवल पर खाली था जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भरने वाला था। इसमें अगर आप टीआरई 3 की तुलना करेंगे तो इसमें भी कई हजार सीटें खाली कर दी गई हैं, इनको बचा करके रखा गया है। इसके बाद अगर आप ये जो डीबी प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा इसमें भी 2-3 हज़ार और सीटें खाली होंगी। तो सब मिला करके आज कोई नई वैकेंसी नहीं आती है, तब पर भी 25 से 30 हज़ार वैकेंसी ऑलरेडी प्राइमरी में खाली हैं। और मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो विधानसभा चुनाव है इसके पहले हम पूरे 10 से 12 लाख वैकेंसी कंप्लीट करने जा रहे हैं। 1,60,000 1,50,000 की बात टीआरई 4 के लिए कही गई है। अगर बहुत सीटें कम होती हैं तो मान करके चलिए कि 1,10,000 सीटों पर बहाली होने वाली है, उसमें भी आपका प्राइमरी लेवल पर वैकेंसी होगी। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपनी तैयारी में लगे रहें। जहां तक बीटेट का सवाल है तो अगर आपको ध्यान होगा कि 20 से 25 हज़ार कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पर बनेंगे और उनके लिए सीटेट वैलिड नहीं है। ऐसे केस में आपका बीटेट यानी बिहार टेट कराना होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर के सिलेबस को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसे में बीटेट कराना बिहार सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करना होगा शिक्षा विभाग को भी, और ये कराना पड़ेगा। अगर नहीं करा पाएंगे तो जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली कराने वाले हैं ये टीआरई 1 टीआरई 2 से लटका हुआ है, तो ये नहीं हो पाएगा, जिसको ये सरकार इस बार करने के प्रयास में है। तो बीटेट तो अनिवार्य है और होगा भी, लेकिन इसके सारे नहीं बैठना है। अगर आप प्राइमरी और जूनियर की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो सीटेट दीजिए दिसंबर का, और सीटेट में इस बार पास करिए। इस बार जो सीटेट पास होगा निश्चित तौर पर टीआरई 4 में बैठने वाला है, इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब जहां तक बात है टीआरई का फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, टीआरई का फॉर्म किसी भी हाल में जनवरी से पहले नहीं आ रहे हैं। दिसंबर तक तो ये बात चलेगी नियुक्ति प्रक्रिया की, फिर जनवरी में नियुक्ति सर्टिफिकेट देने के बाद तब ये विभाग से
सीटों की संख्या मांगी जाएगी कि किस विद्यालय में किस जिले में कितने सीटें रिक्त हैं, उसके आधार पर नई नोटिस तैयार की जाएगी। तो मान करके चलिए कि फरवरी माह में आपके टीआरई के फॉर्म भरे जाएंगे। इसके पहले कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए साथियों तन्मयता के साथ लगे रहें, अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद।